Hello viewers, this is Jaspreet. Hope you all are doing well. In today's video, we are going to discuss about some reading tips because reading is considered as the toughest module by some of you guys. So I hope this video would be helpful for you in getting a good score in reading. Before starting a video, I would like to thank you all for supporting my videos, and I have also some questions for you. My first question is it difficult for you to get more than 5 band in IELTS? Is it difficult for you to skim and scan the reading passage in a correct way? क्या आप skim and scan कर पाते हो जैसे आपको बता? क्या आप एबल हो कि आप रीडिंग पैसेज का एक्चुअल मीनिंग समझ पा रहे हो कि रीडिंग में आपको क्या चीज़ कन्वे की जा रही है? नाउ यू हैव अ रीडिंग पैसेज, सो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट रीडिंग इट. अगर आपको समझ में आ रहा है देन इट्स टोटली फाइन. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उससे भी बेटर है इसे समझने के लिए आप ट्राई कर. अभी इसी एक छोटे से पैसेज के बिहाफ पे आपके पास दो फिलअप्स हैं. फर्स्ट इज वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश ग्रेप्स, सेकेंड इज वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश प्रोसेस. तो इनके जो आंसर्स हैं वो भी मैंने साथ में ही बताए हैं. फर्स्ट में आएगा फर्मेंटिंग, सेकेंड में आएगा फर्मेंटेशन. तो अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग ग्रेप्स, के ग्रेप्स को फर्मेंट करने के बाद वाइन प्रोड्यूस की जाती है. सेकेंड वन इज वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, के वाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू तैयार की जाती है. तो इसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स बच्चों को ये चीज़ बताते हैं कि दिस इज योर 9 बैंड आंसर, जो कि ग्रामेटिकली थोड़ी सी शिफ्ट किए होते हैं जिन वर्ड्स को. तो अभी यहाँ पे एज इट इज़ आपको ना तो ये यहाँ पे सेंटेंसेस मिलेंगे, हाँ आपको फॉर्मेंट वर्ड ज़रूर मिलेगा, बट ये एज इट इज़ इस सेंटेंस में नहीं मिलेगा. ये आपको सेंस भी मिल जाएगी कि हाँ जी आपके रीडिंग पैसेज में से, जैसे कि वाइन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप जूस, राइट. तो यहाँ से आपको सेंस मिल जाएगी कि हाँ जी वाइन फॉर्मेंटेशन के थ्रू हो जाती है. बट यहाँ पे तो मैंने आपको आंसर्स दिए हैं ना, इसलिए आपको समझने ईजी हैं. बट फाइनल में जब आपके पास आंसर्स नहीं होते, आपको खुद को आंसर बनाना पड़ता है, तब एक्चुअल में आपके सामने एक प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है कि अब क्या करें. क्योंकि आप या तो यहाँ पे लगाओगे फर्मेंटेशन, है ना, जैसे फर्स्ट में वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जैसे इसमें इन्होंने लिखा है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप जूस, तो आप यहाँ पे यही चीज़ लगाओगे, राइट. तो वो चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है. फिर नेक्स्ट है इसमें वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश प्रोसेस. तो वहाँ पे आप अगर देखोगे कि प्रोसेस की तो कहीं बात ही नहीं हुई, तो बच्चों को यही प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सी प्रोसेस हुई. तो इसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे मैं गोल्डन रूल जिसकी बात कर रही हूँ स्टार्टिंग से, तो अभी हम उसकी बात कर लेते हैं. दैट इज वोकेबलरी. हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना. अगर आपके पास कुछ अनकॉमन वोकेबलरी वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, देन इट वुड बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू टू हैव अ गुड बैंड स्कोर इन IELTS रीडिंग. तो अभी आपको करना क्या है, दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट मेथड. इसमें आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ करनी है. कोई भी आप अपनी रीडिंग उठा लें, उसका जैसे आपके पास फर्स्ट पैसेज आया, तो फर्स्ट पैसेज के जो छोटे छोटे सब पैसेजेस होते हैं उनमें ऐसे काफ़ी सारे आपको अनकॉमन वर्ड्स मिल जाएंगे देखने को. तो उन सारे अनकॉमन वर्ड्स को जिनके मीनिंग्स आपको एक्चुअल में नहीं पता है, उन्हें आपको अंडरलाइन करना है. गूगल पे से या कोई भी आप सोर्स उठा लें, यहाँ से आप उन वर्ड्स के मीनिंग देख पाओ. तो अपने जो आपकी एक फेमिलियर लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हो गई या पंजाबी हो गई, अगर आप इंग्लिश में ही लिखना चाहो तो इंग्लिश में आप उनके मीनिंग्स लिख लो वर्ड्स के साथ. तो जब आप ये तरीके से उसके बाद सारे की सारा रीडिंग पैसेज जब आप सॉल्व करोगे, स्टोरी की तरह आपको उसे रीड करना है, तो आपको पता चलेगा कि इन एक्चुअल व्हाट योर रीडिंग पैसेज इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू. तो उसके बाद में जब आप अपना रीडिंग पैसेज सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो आपके 13 में से 10+ क्वेश्चन आपके सही होंगे. आई एम गारंटिंग दिस टू यू. तो दिस इज़ योर गोल्डन रूल जिसकी मैं अभी तक बात कर रही थी. तो इस पैसेज से आपको ज़्यादा रीडिंग्स नहीं करनी है, आपको सिर्फ 5 से 7 रीडिंग्स इस पैसेज से करनी है. या फिर आप वीक में अपना रूटीन बना लें कि हर ऑल्टरनेट डे के ऊपर आपको एक रीडिंग इस तरीके से करनी है. तो जब आपकी 10 to 12 रीडिंग इस तरीके से हो जाएंगी, देन यू विल डेफिनेटली नोटिस कि आपके जो रीडिंग के अनकॉमन वर्ड्स जो अभी तक आपने प्रैक्टिस किए हैं वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में. क्योंकि आप भी
आपको पता है कि इतने सारे वर्ड्स वोकैबुलरी के जो राइटर्स हैं वो कहाँ से लेके आएंगे, राइट? तो उनके पास भी एक लिमिटेड स्टॉक होता है काइंड ऑफ वर्ड्स का, जो वो यूज़ करते हैं बार बार अपनी रीडिंग्स में। तो बस वही वाले वर्ड्स हैं, एक बार आपको उनके मीनिंग्स क्लियर हो गए तो बस आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ फॉर वॉचिंग मोर।